नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्राप्ति क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें आपको 150 प्लस MCQ प्रश्नों को कराने वाला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका जल्दी सेकंड पार्ट लाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन है हमारे 1907, 1922, 1931, 1940। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1940। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है हमारा, देश बंधु किसकी उपाधि संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, चितरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। देश बंधु ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चितरंजन दास। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लाहौर। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में रखा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1943 में। सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब्दुल गफ्फार सूची ए में, सुभाष चंद्र बोस, मोहनचंद करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक मिनट। अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास चंद्र करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। सुभाष ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां को 2 सही है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन सी है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन डी चौरा चौरी में हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था या निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन ए है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
असहयोग असहयोग खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन डी है रॉलेट आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए 1919 का रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन डी है हमारा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। इसे काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली। ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम। ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बकरतुल्ला। जो इसका सही जवाब हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर, मिंटो, चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है हमारा, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन है हमारे सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध। ऑप्शन बी है गांधी इरविन पैक्ट के उल्मूलन के विरुद्ध। ऑप्शन सी है हमारा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? ऑप्शन है हमारे मैसूर के टी भाष्यम। ऑप्शन बी जयपुर में जमनालाल बजाज। ऑप्शन सी है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी है हमारा धनकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन है हमारे 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी है 1919 का रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन सी है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड साइमन। ऑप्शन बी रॉलेट। ऑप्शन सी है आर एच डायर। ऑप्शन डी है कर्जन वाली। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जेएल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना। ऑप्शन बी है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना। ऑप्शन सी है गांधी का शांतिवाद। ऑप्शन डी है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है हमारे अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवल योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, BR अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों को पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है और उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन में भाग लेने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चित्तरंजन दास। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 या फिर 1919 में। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। इसका गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन इसका 1928 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1925 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1925 में आया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? GS खरपड़े, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी CF एंड्रूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले हुआ, असहयोग आंदोलन सबसे पहला हुआ, फिर इसके बाद
साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ। फिर पूना पैक्ट 1932 में, फिर इसके बाद गांधी इरविन 1931 में, उसके बाद पूना पैक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए है वो 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर, ऑप्शन डी 348 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, या फिर हंटर आयोग, ऑप्शन डी है कम्युनल अवार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 का कानून। अब अगला प्रश्न हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी है हमारा जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हमारा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है हमारा महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन आजाद हिंद कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन डी है सी आर सी दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर सी दत्त।